बहुत से साथी जो बंदे होंगे कि मुख्यमंत्री सीमा झंडा फहराना है, उसको पंचायतें टारगेट क्यों कर रही है? ये तो राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हाँ, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। हाँ, 15 अगस्त हमारा त्योहार जैसा दिन है। मगर भाई जिसके घर जुआन लाश पड़ी है, उसने भी त्योहार मनाने की फुर्सत याद रहेंगे। 12 लाश पड़ी है, लाश आज हमारी लाश करा पड़ी, लाश संस्कार भी हो रहा। पहला नमक तो छिड़क गया, इशारा आ गए, और दूसरा झंडा फहरा दो जगह कोई भाई बचना है। और सीमा झंडा फहराना हम अपनी बेइज्जती मानना, भाई हमारी बेइज्जती करे तो बेइज्जती, ये हमारी इज्जत का सवाल है। यहाँ पर खड़ा मुख्यमंत्री जी, और देश के अंदर खुशियां आएंगी जाएंगी, मगर लाश तो ऊपर झंडा फहराना तो हम फहराने नहीं जाएंगे, हमारी और भी कितनी लाश हो। 15 अगस्त को हांसी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ध्वजारोहण कार्यक्रम हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। खापों और किसानों की महापंचायत में ऐलान किया गया है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को हांसी में झंडा फहराने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी जिंदगियों की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जी हां, महापंचायत में किया गया ये ऐलान हिसार के जीवन कुंडू हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। हत्याकांड को आज 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और खाप प्रतिनिधियों का लघु सचिवालय के बाहर लगातार धरना जारी है, और आज इसी मांग को लेकर धरने पर बड़ी महापंचायत बुलाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान संगठन, खाप प्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। सुबह 11 बजे से शुरू हुई महापंचायत शाम 3 बजे तक चली, जिसमें सरकार और प्रशासन को 13 अगस्त तक आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया, और साथ ही महापंचायत के मंच से ये ऐलान भी किया गया कि हांसी में मुख्यमंत्री का ध्वजारोहण हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए किसी भी सूरत में सीएम को ध्वजारोहण नहीं करने दिया जाएगा। साथियों, बहुत से साथी जो बंदे होंगे कि मुख्यमंत्री सीमा झंडा फहराना है, उसको पंचायतें टारगेट क्यों कर रही है? ये तो राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। मैं उन बातों के ऊपर तो 1 मिनट कहना चाहूंगा। हाँ, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। हाँ, 15 अगस्त हमारा त्योहार जैसा दिन है। मगर भाई जिसका घर जुआन लाश पड़ी है, उसने भी त्योहार मनाने की फुर्सत याद रहेंगे। 12 लाश पड़ी है, लाश, और भारत से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। किसान के घर में अगर 2 बेटे पैदा होते हैं, एक सीमा पे सुरक्षा देता है और एक खेत में अन्न पैदा करके जनता का पेट भरता है। मुख्यमंत्री जी, याद कर ले, आपसे पहले आपका गुरु था, कैमरा के अंदर है, किसान आंदोलन चलते हुए चैलेंज कर दिया था उसने कि मैं कैमरा के अंदर सभा करूंगा। इसी किसान समाज ने कहा था कि हमारी मांगे पेंडिंग है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम आपको कैमरा में नहीं उतरने देंगे। आपने बेरा कोई उतर दिया था ना। आज हमारी लाश गिरा पड़ी, लाश संस्कार भी हो रहा। पहला नमक तो छिड़क गया, इशारा आ गए, और दूसरा झंडा फहरा दो जगह कोई भाई बचना है। और सीमा झंडा फहराना हम अपनी बेइज्जती मानना, भाई हमारी बेइज्जती करे तो बेइज्जती, और ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे खापों के अंदर, हमारे समाज के अंदर हम 3 मुद्दों के ऊपर अपनी जान देते हैं, जिसका कहते हैं जल, चोर और जमीन। ये जल का सवाल है हमारा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। यहाँ पर खड़ा मुख्यमंत्री जी, और देश के अंदर खुशियां आएंगी जाएंगी, मगर लाश तो ऊपर झंडा फहराना तो हम फहराने नहीं जाएंगे, हमारी और भी कितनी लाश हो।
महापंचायत में सरकार और प्रशासन को 13 अगस्त तक का समय दिया गया है। अगर 13 अगस्त तक हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 14 अगस्त को हरियाणा के सारे टोल प्लाजा पर 3 घंटे का चक्का जाम किया जाएगा। और इसके साथ ही 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हांसी में झंडा फहराने से रोकने की चेतावनी भी महापंचायत में दी गई है। फैसला लिया गया, इसमें फैसला लिया गया जीवन कुंडू हत्याकांड में पूरी हरियाणा सरकार और हिसार का प्रशासन गुंडा तत्वों को, कातिलों को बचा रहा है। अब तक रिजल्ट 0 है। आक्रोशपूर्वक तमाम हरियाणा के जन संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा, पूरे हरियाणा भर की खापें और लड़ने वाले लोग, मजदूरों के संगठन, तमाम लोगों ने फैसला लिया जीवन कुंडू को न्याय दिलवाने के लिए। कल का टाइम दिया से 13 अगस्त का। सरकार कातिल रमेश का इनकाउंटर करे, वरना 14 तारीख को पूरे सूबे का आवाम, छत्तीस बिरादरी समाज, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त खापें, तमाम मजदूरों के संगठन, सभी लड़ने वाले लोग हम हाईवे जाम करेंगे पूरे हरियाणा में, जो नेशनल हाईवे हैं। इस कड़ी में हिसार जिला का यो कांड है और हिसार जिला का मुख्य दायित्व है। हमारे 5 टोल्स हैं, बाडोपट्टी, लांगड़ी चिकनवास, चौधरीवास टोल और माइयर टोल और बास टोल। इनके ऊपर हम 3-4 हजार की तादाद में 14 अगस्त 2026 को इकट्ठे होंगे और 11 से 2 बजे तक 3 घंटे रोड को पूरी तरह जाम करेंगे। इसी प्रकार तमाम हरियाणा की खापों ने और किसान मोर्चे के प्रतिनिधियों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्टों की जिम्मेदारी ली है। उसके बाद 15 तारीख को सीएम का ध्वजारोहण बताइए से हांसी, नायब सिंह सैनी हांसी के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ध्वजारोहण यहाँ पर नहीं करने देंगे। इसके लिए जीवन कुंडू के साथ हमने चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी। तो कुल मिलाकर महापंचायत की इस ऐलान से सरकार और प्रशासन के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। महापंचायत में खाप और किसान नेताओं ने कहा कि हमारे घर पर लाश पड़ी है और हम लाश पर झंडा नहीं फहराने देंगे। वहीं महापंचायत में 14 अगस्त को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने का भी ऐलान किया गया है और साथ ही सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और व्यापक तौर पर बढ़ाया जाएगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।